हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन में क्या है, हमको इनके क्या निकालने हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देखो, इसको हम सब जानते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है। एग्जैक्ट इक्वेशन में जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इनका इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलती है, हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मानेंगे यू डी एक्स के बराबर। किसके बराबर मानेंगे, यू डी एक्स के, यू डी एक्स के बराबर मानेंगे। इससे देखो हमारा यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय डी टू बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर। यानी कुल मिला के हमने क्या मान ली, इक्वेशन मान ली। फिर देखो हमने क्या किया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया। होल स्क्वायर ओपन किया तो क्या आया, देखो होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम सब जानते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स डिवाई बाई डी एक्स का स्क्वायर किया, यानी एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी टू एक्स डिवाई बाई डी एक्स इंटू वाई। तो क्या बन गया, टू एक्स वाई डिवाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब देखो आगे, आगे हमारे पास क्या है, माइनस थ्री वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास क्या होता है, जो वाई स्क्वायर है और ये थ्री वाई स्क्वायर है, एक किसका, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाएंगे माइनस। तो क्या बचेगा, टू वाई स्क्वायर, क्या बचेगा, टू वाई स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया आपको, क्या बताया, कि हम इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है, सबसे बड़ा ऑर्डर किसका है यहाँ पे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, जिसका ऑर्डर कितना है टू। तो हम उससे एक कम ऑर्डर वाला क्या मानेंगे, डेरिवेटिव। यानी हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट, क्या किया, डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट किया तो देखो डी यू वन का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन, डी यू वन। फिर हमने देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ाया ना यू इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन में। तो पहले हमने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आया, टू एक्स, क्या आया, टू एक्स, और बाय डी बाई बाई डी एक्स एज इट इज। ठीक है। फिर हमने प्लस लिखा, फिर हमने एक्स स्क्वायर को छोड़ा, बाय का डिफ्रेंशिएशन किया। तो बाय का डिफ्रेंशिएशन हुआ डी बाई बाई डी एक्स, क्या हुआ, डी बाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स हो गया। उसके बाद देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स एक आया और एक पहले था, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गए, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का, देखो हमारे पास कितने फंक्शन है, तीन। तो तीन में से हम दो को छोड़ेंगे, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वापस अगले को छोड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब हम एक्स स्क्वायर बाई को छोड़ रहे हैं और डी वाई बाई डी एक्स का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, क्या आया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। फिर देखो हम आगे बढ़े, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, यू डी एक्स, क्या था, यू डी एक्स। ठीक है। तो ये जो यू डी एक्स था, इस यू डी एक्स में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं किसको, डी यू वन को। किसको माइनस कर रहे हैं हम, इससे डी यू वन को। इससे हमारे पास क्या होगा, देखो यू डी एक्स में देखो, ये एक्स स्क्वायर बाई डी टू बाई डी एक्स टू और ये एक्स स्क्वायर बाई डी टू बाई डी एक्स टू। तो जब हम यू डी एक्स माइनस डी यू वन करेंगे, यू डी एक्स माइनस डी यू वन हम करेंगे, तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर बाई डी टू बाई डी एक्स टू और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई डी टू बाई डी एक्स टू कट जाएंगे। फिर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों भी कट जाएंगे। फिर बचेगा क्या, देखो ये माइनस का टू एक्स वाई और इसमें से टू एक्स वाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का फोर एक्स वाई। तो कैसे, देखो इधर मेरे पास क्या था, टू एक्स वाई माइनस का, इसमें से माइनस करेंगे टू एक्स वाई को
तो दोनों क्या हो गया माइनस के, तो क्या हो जाएंगे प्लस माइनस के 4xy, क्या हो गया माइनस का 4xy। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। आगे देखो, अब बचा क्या 2y² माइनस का, तो ये हम लिख दिया एज इट इज, लिख दिया एज इट इज। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या मानेंगे u2, क्या मानेंगे u2। हमें जब तक मानना है जब तक क्या नहीं बन जाए, ये जीरो नहीं बन जाए। ठीक है, आगे देखो, तो हमने देखो 2x² क्यों माना। देखो हम क्या करेंगे, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म है, एक x है एक y² है, दो टर्म है। तो पहले हम क्या करेंगे, x का करेंगे तो y² बन जाएगा, उधर देखो ऊपर बन जाएगा ना यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, अगर मैं 2y² करूँगा तो 2y होगा और dy/dx होगा। y² का क्या होगा 2y, y का क्या होगा dy/dx। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो -2x तो एज इट इज रहेगा, 2x तो एज इट इज रहेगा, और y² का क्या होगा 2y/dx। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टर्म बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा। इसलिए हमने क्या मानेंगे u2 को, हम u2 को मानेंगे -2xy²। ठीक है, फिर हम u2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा du2, क्या आएगा du2। तो देखो, तो इधर इधर क्या करेंगे, -2 एज इट इज एक्स का किया तो क्या आएगा 1 आएगा, y² का y²। फिर देखो वापस माइनस का लिखेंगे 2x एज इट इज, y² का किया तो क्या आया 2y dy/dx, क्या आया 2y dy/dx। अब आगे बढ़े, फिर हमने क्या किया, बाकी सब एज इट इज लिखा, तो -2 × 1 × y², -2y², 2 2 जा 4 और xy का xy, तो -4xy dy/dx। ये हमारा क्या आ गया du2, क्या आ गया हमारे du2 आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास क्या था udx - du1, हमारे पास क्या था udx - du1। तो इसमें से हम माइनस करेंगे du2 को, किसको माइनस करेंगे du2 को। तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया, क्या आ गया हमारे पास जीरो आ गया। अब देखो ये जो du1 du2 है किसके माइनस के, इसको किधर भेज दिया, इधर भेज दिया, तो ये किसके हो गए प्लस के, किसके हो गए प्लस के। तो हमारे पास क्या आया du1 + du2 = udx आ गया। अब आगे देखो, हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो du1 का इंटीग्रेशन होगा u1 + u2 = udx का इंटीग्रेशन ऑफ udx + c1। फिर हमने देखो इक्वेशन 1 2 3 4, इसका नाम क्या दे दिया 4, है ना। ठीक है, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स u1 की u2 की वैल्यू पुट करेंगे और u की भी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो u क्या है मेरे पास, u है 0, कितना है यहाँ पे u 0। ठीक है, और u1 है मेरे पास x² dy/dx। तो u1 की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी आ गई 0। u1 की कितनी है x² dy/dx, है ना। तो देखो x² dy/dx पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी मैंने वैल्यू। और इसकी 2xy² माइनस का माना था ना हमने, तो माइनस का 2xy²। फिर देखो x² dy/dx = c1 का c1। क्लियर, आगे देखो, अब हमारे पास क्या बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा बी में। क्यों, हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है y² और यहाँ पे क्या आ रहा है बाय dy/dx। तो अगर हम y² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2/dy/dx, क्या आएगा 2/dy/dx। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा किससे, dv/dx से। किससे रिप्लेस कर दूंगा, dv/dx से। तो देखो यहाँ पे हमने क्या माना, y² बराबर b माना, फिर डिफ्रेंशिएशन किया तो y² का क्या हो गया 2/dy/dx, b का dv/dx, 2 खाता मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, तो बाय dy/dx = हाफ dv/dx। तो अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी dv/dx की, तो हाफ dv/dx आ गया
एक्स स्क्वायर कहाँ गया, डिवाइड में चल गया, एक्स स्क्वायर कहाँ चल गया, डिवाइड में, ये एक्स स्क्वायर कहाँ चल गया मेरा, डिवाइड में चल गया। तो क्या आ गया देखो, हाफ डी बी बाई डी एक्स माइनस, देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ना यहाँ पे, तो एक्स से क्या कट गया, एक्स कट गया, तो बचा गया मेरे पास 2/x इक्वल टू C1/, एक्स स्क्वायर, काट लोगे। आगे देखो, तो इधर 2 खाए डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, यानी हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या आया, dB/dx माइनस 4/x b 2/x² C1। अब ये क्या होती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होती है हमारी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होती है देखो, इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई एफ क्या होता है, ये जो पी होता है ना, पी डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई, इसका करते हैं इंटीग्रेशन ई की पावर में, फिर हमारा जो आई एफ आता है उसको इस तरह लिखते हैं हम, तो हमारी ये क्या बन जाती है, सॉल्यूशन। क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। आई होप सब BSc में पढ़ के आए हैं। आगे देखो, ये जो -4/x है हमारा, ये क्या बन गया, पी, क्या बन गया, पी। तो ई की पावर -4/x, -4 बाहर ले लिया, 1/x का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, क्या होता है, log x। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a log m क्या होता है, log m की पावर a, log m की पावर a होता है ना, ये पढ़ा है हमने, ठीक है, सब जानते हैं ना। तो ये हमने क्या किया, -4 कहाँ था, log के आगे था, -4 कहाँ था, log के आगे, तो इसको ले गए पावर में, पावर में ले गए। तो हम जानते हैं क्या, e log e की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू x होती है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है। तो हमने क्या ले लिया, x की पावर -4 ले लिया, जो क्या हो गया 1/x की पावर 4। तो आई एफ कितना आ गया मेरा, 1/x की पावर 4। तो b के साथ क्या आया, b इंटू 1/x की पावर 4 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। आगे देखो 2/x² C1 + C2, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो 2C1 आ गया बाहर, 2C1 खा गया, बाहर आ गया। तो x की पावर 4 और x की पावर 2 क्या हो गया, x की पावर 6 हो गया। b को क्या, b क्या था हमारे पास, y², तो y² पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, y²/x की पावर 4 2C1। हाँ अब देखो, x की पावर -6 का इंटीग्रेशन, हम जानते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, x की पावर n+1/n+1 होता है, नहीं होता, होता है ना। तो हमने क्या किया, कर दिया, हमने ये किया कि -6 + 1 -5, और अपोन में क्या आएगा, -6 + 1 यानी -5, तो C1/5, x की पावर 5 माइनस का था ऊपर, और नीचे आया तो प्लस का हो गया। आंसर क्या है हमारा। अब हमने क्या किया, x की पावर 4 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये x की पावर 4 से x² पावर कट गया, या पावर 5 थी बन रह गई, और ये हो गया x की पावर 4। तो ये हमारा क्या है, फाइनल सॉल्यूशन। तो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट कर लें, फिर भी अगर आ गया हो शाबाश, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी ना।